नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। अब उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है और 4 नेताओं को सिंबल दिया जा चुका है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, 4 नेताओं को सिंबल दिया जा चुका है। देखिए, बिहार में जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कहीं ना कहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर बात जेडीयू की करें तो ये कहा जा रहा है कि 4 बजे तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी साझा एनडीए की, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के नेता होते तमाम बड़े, और सिंबल देने के बारे में बताया जाता कि आखिर किस नेता को सिंबल दिया गया है। लेकिन अभी जो नाम हमारे पास आए हैं, लिस्ट आई है, वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि 4 नाम तो पूरी तरीके से फाइनल है, जिसकी घोषणा की जा चुकी है, उन्हें सिंबल दिया गया है। उसमें संतोष कुमार निराला हैं, सिद्धार्थ पटेल हैं, उमेश कुशवाहा हैं और सुनील कुमार के नाम इसमें शामिल है। ये पूरी तरीके से फाइनल हो गया है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से नहीं हुई है उसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कल दोबारा से 4 बजे रखा गया है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी 14 अक्टूबर को, और उसके बाद बताया जाएगा कि आखिर और कितने नेताओं को सिंबल देने का काम किया जाएगा। हालांकि पूरी तरीके से नाम फाइनल हो गए हैं। उस नामों की लिस्ट हमारे पास है, कि करके अपने दर्शकों को बताते हैं जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, और ये तकरीबन फाइनल नाम है। दरअसल सकरा से आदित्य कुमार हैं, रुपौली से कलाधर मंडल हैं, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल हैं, जमालपुर से नचिकेता हैं, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा हैं। इसी तरीके से राजगीर से कौशल किशोर हैं, धौरैया से मनीष कुमार, झाझा से दामोदर रावत का नाम फाइनल है, और राजपुर से संतोष निराला हैं, फुलवारी शरीफ से श्याम रजक, मसौड़ी से अरुण मांझी हैं, और बढ़ैया से इंद्रदेव पटेल हैं, महनार से उमेश कुमार कुशवाहा। इसी तरीके से वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली से सिद्धार्थ पटेल का नाम जदयू ने पूरी तरीके से फाइनल कर दिया है। लिस्ट थोड़ी लंबी है और बताते हैं दर्शकों को। इसके अलावा अमरपुर से जयंत राज हैं, वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह हैं, और इसी तरीके से फुलपरास से शीला मंडल, दमदाहा से लेसी सिंह हैं, और कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे हैं, बरारी से विजय निषाद हैं, रुन्नी सैदपुर से पंकज मिश्रा, हरलाखी से सुधांशु शेखर का नाम फाइनल किया गया है। सुपौल की भी बात करते हैं, क्योंकि सुपौल से विजेंद्र यादव हैं, मोकामा से अनंत सिंह हैं, पिपरा से रामविलास कामत हैं, केसरिया से शालिनी मिश्रा हैं, संदेश से राधा चरण सेठ का नाम फाइनल हुआ है। इस तरीके से आलमनगर की अगर बात करें तो आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव का नाम फाइनल किया गया। जहानाबाद की अगर बात करते हैं तो जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का नाम फाइनल किया गया है। हालांकि इनके नामों का ऐलान कहा जाता था कि इनका ही नाम फाइनल किया जाएगा, क्योंकि इनकी अच्छी पैठ थी वहां पर, और उसी वजह से इन्हें यहाँ टिकट दिया गया है। घोसी की बात करते हैं तो घोसी से ऋतुराज को उतारा गया है। बिहारीगंज से निरंजन मेहता को जदयू का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से हथुआ से राम सेवक सिंह का नाम फाइनल हुआ है। भोरे से सुनील कुमार का नाम फाइनल हुआ है। सराय रंजन से विजय चौधरी हैं, सोनबरसा से रत्नेश सदा हैं, शिवहर से चेतन आनंद है, काटी से अजीत कुमार हैं, वारिस नगर से अशोक कुमार मुन्ना हैं, बरबीघा से सुदर्शन है, बेलागंज से मनोरमा देवी को मैदान में उतारा जाएगा, और बहादुरपुर से मदन सहनी और कल्याणपुर से महेश्वर हजारी को उम्मीदवार बना सकती है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, और उनका लगभग नाम फाइनल है। हालांकि जहां तक हम बात करें, कहीं ना कहीं दलितों को साधने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा था कि किस तरीके से 2020 में भी, 2020 की अगर बात करें और 2025 की बात करें तो लगभग वैसे समीकरण आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि मसौड़ी की जहां तक हम बात करते हैं तो मसौड़ी में एक हमेशा से दलित को उतारा गया है, और जेडीयू आरजेडी ने वही कोशिश की है। हालांकि अगर बात आरजेडी की करें तो पिछले दिनों हमने देखा था कि मसौड़ी से कैसे रेखा पासवान का विरोध हो रहा था, और हालांकि पिछले बार 2020 में जेडीयू ने भी वहां से दलित को ही उतारा था, नूतन पासवान को उतारा था, लेकिन वो हार गई थी। लेकिन इस बार एक बार फिर से एक दलित चेहरा कहीं ना कहीं उतारा जा रहा है जेडीयू से। वो जिताने में जेडीयू को कामयाब हो सकती है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेखा पासवान की अगर बात करते हैं तो उनका विरोध हो रहा है, और ये कहा जा रहा था कि
विरोध जब हो रहा है तो इसका सीधा फायदा जेडीयू को मिल सकता है और जेडीयू ने इसी के तहत दलित चेहरा उतारा है। कहीं ना कहीं जहानाबाद में भी यही करने की कोशिश की गई। अलग अलग अगर जहां की हमने खबर बताई है वहां पर दलित फैक्टर को खास तौर पर साधा गया है, क्योंकि देखिए अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जाति बिना चुनावों की बात नहीं हो सकती है और वही फैक्टर हर एक राजनेता साधने की कोशिश करता है और जेडीयू ने भी यही किया है। हालांकि पूरे एनडीए की कुनबे की बात करें तो एनडीए का कुनबा किस तरीके से उम्मीदवारों को लेकर सामने आ रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये फैक्टर बहुत बड़ा है और आगे आने वाले समय में एनडीए को जीत दिलाएगा, क्योंकि देखिए 101 और 101 सीटें बीजेपी और जेडीयू के पास हैं और जिस तरीके से उम्मीदवारों को कहीं ना कहीं फाइनल किया जा रहा है और लिस्ट जैसे जैसे आ रही है, सिंबल देना जैसे जैसे शुरू हो रहा है, वैसे वैसे लग रहा है कि जो चेहरा, दमदार चेहरा जेडीयू की तरफ से उतारा जा रहा है, एनडीए के कुनबे की तरफ से उतारा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल करेगा। क्योंकि देखिए बहुत ही बारीकी से हम देख रहे हैं कि उम्मीदवारों का चयन किया गया है और वहां तो ज्यादातर किया गया, क्योंकि जहानाबाद से आपने देखा था कि कैसे जहानाबाद में तेजस्वी यादव को लेकर प्रदर्शन किया गया था और जब जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत हुई थी, बिहार की यात्रा की शुरुआत की थी तेजस्वी ने, तो जहानाबाद के लोगों ने विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा था जब जहानाबाद में दलितों का नरसंहार हुआ था लेकिन बोलने वाला कोई नहीं था और लालू प्रसाद यादव ने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया था और पुलिस तक ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, पुलिस के हाथ बांध दिए गए थे और इसलिए तेजस्वी का विरोध वहां पर हुआ था। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि जहानाबाद में किस तरीके से जेडीयू ने अपना प्रत्याशी दमदार उतारा है और अब ये कहा जा रहा है कि वो प्रत्याशी कहीं ना कहीं जीत दिलाने में कामयाबी हासिल करेगा। इसी तरीके से हम मसौड़ी की भी बात कर चुके हैं या फिर अलग अलग जगह की रुपौली की बात करते हैं या फिर ठाकुरगंज की बात करते हैं, तो बड़ा साधा गया है और दमदार व्यक्ति को ही उतारा गया है जो आगे आने वाले समय में जीत पक्की कर सके। तो वही जो तेजप्रताप यादव ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की है उसमें एमवाई समीकरण को कैसे साधा गया है? देखिए हाँ, दूसरी तरफ जो खबर आ रही है, क्योंकि तेज प्रताप अगर की बात करते हैं तो तेज प्रताप यादव की अगर बात करें वो कितनी अपनी पार्टी को जीत दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे ये अलग फैक्टर है, लेकिन हाँ उनकी जो लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण साफ तौर पर दिखता है जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी साधते रहे हैं। तेज प्रताप यादव ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन तेज प्रताप यादव अपने भाई को नुकसान जरूर पहुंचा पाएंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि एमवाई समीकरण की अगर बात करते हैं तो एमवाई समीकरण को साधने की कोशिश तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी सम्मेलनों में तेज प्रताप यादव जा रहे हैं, एमवाई सम्मेलनों में जा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि यादव समुदाय मेरा है और मुसलमान समुदाय मेरा है। मेरा कहने देने का मतलब है कि बार बार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यादव और मुस्लिम तेजस्वी यादव को वोट देता था वो कहीं ना कहीं हमें वोट दें और वो उन वोटों को काटने का अच्छा खासा प्रयास करेंगे। तेज प्रताप यादव की तरफ से वो वोट काटे जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को काफी नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव जब अपने सरकार में सीएम थे तो लालू प्रसाद यादव भी एमवाई समीकरण को साध के ही सीएम बने थे और बात अगर तेजस्वी की करें तो 2020 में जो अच्छा खासा प्रदर्शन रहा था तेजस्वी यादव का वो भी एमवाई समीकरण को साध के ही रहा था, लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए थे। लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि एमवाई समीकरण के सहारे ही इस वक्त तेजस्वी यादव बैठे हैं, लेकिन उसकी काट खुद अपने भाई तेज प्रताप ने निकाल ली है और तेज प्रताप यादव ही नहीं चाहते हैं कि मुसलमान और यादव वोट बैंक तेजस्वी यादव का हो। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल खड़ी हो गई है। दूसरी मुश्किल ये है कि जेडीयू की तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उनकी अच्छी खासी पैठ है, वो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन पर काम करते रहे हैं और आगे आने वाले समय में अगर सरकार बनती है कहीं ना कहीं एनडीए की तो तेजस्वी शायद मुंह छिपाने लायक भी ना रहे, क्योंकि अभी तो सीएम बनने के दावे कर रहे हैं लेकिन भविष्य में ऐसा लगता नहीं। हाँ, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ तस्वीरें जो दिखाती हैं, हाँ जो सामने आती हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती और तस्वीरों से जो कयास लगाए जाते हैं हम खबर बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है जिसमें 4 नेताओं को सिंबल मिलना भी शुरू हो गया है और आने वाले समय में बाकी सबको भी जल्द ही सिंबल मिल सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं सृष्टि शाह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।